भाई जानता हूँ तुम सब के सब दबा कर पढ़ते हो, किताबों में आग लगा चुके हो, और एग्ज़ाम में जाते ही भाई तुम्हारी बत्ती ऐसे गुल होती है, इस तरह तुम्हारी गाड़ी पलटती है जैसे रोहित शेट्टी की मूवीज़ में स्कॉर्पियो पलट जाती है। लेकिन तुम तो बड़े पड़े थे यार, कमी कहाँ रह गई? क्यों तुम कट ऑफ भी पार नहीं कर पाए? इसी चीज़ पे आज चर्चा करूँगा। जो कमियां तुम में हैं भाई, एक एक नस खोल दूंगा, तुम्हारी एक एक कमी गिनवाता चलूंगा, क्यों तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। तो आखिर मेरे प्यारे भाई कमी कहाँ है? आप तो इतना पढ़ते हो। अब पहले ही कमी अगर गिनवाऊं आप में, भाई क्या है? मैं पढ़वाऊंगा कुछ नहीं, आपकी कमियां गिनवाता चलूंगा, कमियां दूर कर लो, पढ़ो इतना सा, सिलेक्शन हो जाएगा। पहले ही गिनवाता हूँ भाई, बुक्स। सब लोग जानते हैं किताबें पढ़ते हो, इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके आते हो एक सब्जेक्ट की, वो भी चार चार पांच पांच बुक एक ही सब्जेक्ट की, रीजनिंग की 5 किताबें। भाई इसे पढ़ना छोड़ दो, मोटी मोटी बुक्स जो है बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, किताबों को तो पढ़ो ही मत कभी भी। अब सीधे से एक कहानी सुनाऊं, राजू को लेते हैं, एक ऊतरिया वाला। राजू को उठा के लाऊं, मुंबई जोन वाले, तुम तो राजू को वैसे भी जानते होंगे, हेरा फेरी से। सीधे बताता हूँ, राजू भाई 50 पेज की एक मैथ की बुक लेके आ गया, ठीक है। राजू के साथ रोहन भी है, उसी का दोस्त, तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, मुंबई जोन से करी तैयारी। कहता है अच्छा 50 पेज की बुक लेके आएगा, ये ले 500 पेज की बुक लेके आया। डर जाएगा सीधे ही राजू, अपना मनोबल खो बैठेगा। अब 500 वाले में क्या हुआ भाई, परसेंटेज उठाया उसने, 500 क्वेश्चन एक ही जगह आ गए। अब सॉल्व करता जा भाई, तुम्हें जरूरत है इतने से की मैथ में, परसेंटेज इतना सा पड़ता है, आना है एग्जाम में इतना सा, पढ़ रहे हो इतना, टीचर दिखाएगा इतना। बहुत से लोग तो टीचर के पीछे ही पड़े रहते हैं भाई, टीचर ने कह दिया पत्थर की लकीर। भाई ये तो देख लो, एसएससी का पढ़ा रहा है, यूपीएससी पढ़ा रहा है, कौन से लेवल कैट पढ़ा रहा है, तो भाई जितनी जरूरत हो ना उतना उठा लो, यहाँ से इतने की जरूरत है इतना ही लेके चलो। अब सीधे से कुछ बच्चों के ऊपर जाता हूँ, बातें करते हैं भाई। देखिए, बुक्स खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उसके बाद पढ़ने में नहीं। ये राजू लेके आएगा शर्मा जी की, भाई तू शर्मा लेके आया, मैं वर्मा लेके आऊंगा। फाइट रहती है बुक्स खरीदने के ऊपर और नोट्स बनाने के ऊपर, नोट्स इकट्ठे करते जाओ, कुछ नहीं होना। इसी बीच आपका वेस्ट हो जाता है सारा का सारा टाइम। कुछ बच्चे होते हैं भाई, परसेंटेज उसने कर लिया, एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पहले लगाई RS अग्रवाल, फिर उसके बाद आ गया किसी दूसरे टीचर की, ठीक है, फिर तीसरा, परसेंटेज में महारत हासिल कर लो, परसेंटेज का एक सवाल आएगा एग्जाम में, कुछ नहीं होना। ये कमियां थी बुक्स वाली, इस चीज़ को छोड़ दो। और प्लीज़ अपने मेंटल प्रेशर जब तक यहाँ नहीं आएगा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि चीज़ होती है जब तक वो अंदर से नहीं आएगी ना। स्मार्ट वर्क करो, ये नहीं गधे की तरह लगे पड़े हो यार बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर तो भाई बुक्स को पढ़ना छोड़ दो, स्मार्ट स्टडी करो। अब दिखाता हूँ तुम्हारी दूसरी कमी। दूसरी कमी क्या है? रेगुलर नहीं हो तुम अपने काम के अंदर, जो पढ़ रहे हो उसमें रेगुलरिटी लाओ। अब भाई क्या होता है रे सांबा, फार्म निकला, तुमने भर दिया, पहले क्या फीलिंग थी? तोड़ देंगे फोड़ देंगे, दिल की हर धड़कन से निकलता था। जैसे जैसे टाइम बीता भाई तुम बन गए फुस पटाखा। पटाखा तो लेके आए, आलू बम लेके आए गए, लेकिन भैया इसमें आग नहीं लगी है। शुरू तक आग थी, फिर तो फुस पटाखा बन गए। तो भाई अपने अंदर आग जला के घूमो, ताकि घर वालों तक भी धुआं जाए। घर वालों तक धुआं जाने का कारण मतलब कि तुम बनो, उन्हें दिखना चाहिए तुम पढ़ रहे हो, आग लगी हुई है अंदर, रोजाना जल रहे हो, उस चीज में जलो। अब तुम्हारे साथ क्या होता है भाई, अब आ गई छोटी दिवाली, लिखू छोटी दिवाली नहीं, होली आ रही है। होली की बात करते हैं, अभी की जो कंडीशन है वो बात करेंगे। छोटी होली आ गई भाई, राजू तो खेलेगा, एक दिन खेल के क्या जाएगा। फिर बड़ी दिवाली आएगी, अरे इस दिन तो पक्का खेलूंगा, सॉरी दिवाली बोलता जा रहा हूँ, होली। अब बड़ी होली आई है, फिर उसके बाद आ गया नेहा का जन्मदिन। भाई ये तो बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। अब सोच लो तुम कहाँ पे हो, हर किसी के साथ यही कंडीशन है। अब आगे बढ़ता हूँ, कहता हूँ कि भाई तुम्हारा फार्म कितने में निकला? 2019 में। 20 गया, 21 में एग्जाम होने जा रहा है, पेपर दोगे इस साल, ज्वाइनिंग आएगी 23 में, अगर मिल गई तो किसी कारण से, क्योंकि रेगुलर नहीं हो नहीं मिलेगी। भाई मिल भी गई तो 23 में ज्वाइनिंग आएगी। यही करते रहोगे क्या पूरी जिंदगी? नौकरी कब करोगे? तो ये थी दूसरी कमी। अब बताता हूं तीसरी कमी। तीसरी कमी अगर लिखूं ना भाई, देखिए ये तो हर किसी की लाइफ में आता है, अच्छे भी बहुत सारे हैं, बुरे भी बहुत सारे, लेकिन आजकल क्या कंडीशन है ये आप भी जानते हो, ठीक। भाई टीचर की बात करूं, टीचर ही वो बला है जो आपको भटका देता है।
भाई आपकी कमियां बताने का रोल बेसिकली टीचर का जाता है, कहाँ आप कमज़ोर है क्या आपको कराना। लेकिन क्या किया, आप गए भाई, चले गए ABC टीचर के पास, उसने दे दिया आपको एडमिशन, फीस उसने ले ली, यहाँ पे फीस भर दी। उसके बाद उसकी मुलाकातें ऐसे हो जाएगी जैसे गंजे के सर से बाल गायब होते हैं ना, ऐसे चला गए। ऊपर से तुम चौधरी कहोगे कि भाई टीचर की खोज में भटकेंगे अब तो, ये अच्छा टीचर नहीं भाई। जैसे कि टीचर टीचर ना नचनिया हो गई कि ढूंढो भाई, ये पसंद नहीं है यार, इसका ठुमका अच्छा नहीं, ठीक है, इसका चेहरा अच्छा नहीं, भाई ढूंढो टीचर को। टीचर 1 टीचर 2 गलत है, पहला सही था। तो ऐसे ही ढूंढते घूमो भाई, आग तुम में भी है, टाइम वेस्ट मत करो, टीचर के पीछे कभी मत भागो, खुद से सेल्फ स्टडी करो, जितना आता है उसी पे मेहनत करो, कम से कम पढ़ के सिलेक्शन मिल जाएगा, कमियां दूर करो। बस ये चीज थी, क्योंकि आग तुम में भी है, बस बाहर उसे आने दो, वो आना चाहती है, खुद को परखो। तो चलिए चौथी कमी दिखलाता हूं भाई, आप में चौथी कमी क्या है। ठीक है, लिखता हूं माई लव। ये तो बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, इसकी डेफिनेशन आप मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है, आप तो नई पीढ़ी को हो मेरे से पहले, भाई मैं तो पहले आ चुका तुमसे, आप तो इसे और अच्छे से जानते होगे, जनरेशन आगे बढ़ रही है। अब सीधे कहता हूं भाई, कुछ लोग होते हैं चिपकू, भाई कुछ लोग चिपकू होते हैं, जहां चिपकने का मौका मिला ना चिपक जाएंगे, कुछ भी हो, किसी भी लाइफ के सेक्शन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, चिपक जाएंगे एक काम के अंदर ही। यहाँ बातें चल रही है भाई स्टडी की, तैयारी कैसे करें एग्जाम के लिए। भाई किसी को राजू आ गया, राजू फिर से आया, एक उतरिया को फिर से लेके आते हैं, राजू को लेके आए। राजू ने क्या किया भाई, आते ही उसको मैथ लगता है प्यारा, मैथ है उसका दुलारा, मैथ उसको अच्छा लगता है। अब मैथ के साथ जाएगा भाई, कर रहा है दिन रात, लगा पड़ा है, परसेंटेज लगाया, 20 सवाल लगा लिए, परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर कर लिए, फिर उठाई पहली बुक, सारा का सारा लगा दिया, बिल्कुल बढ़िया से मैथ आता है भाई, परसेंटेज एक भी गलत नहीं हुआ। दूसरी बुक लगा दी, फिर तीसरी, इसी में सारा टाइम वेस्ट कर देगा भाई। जो 3 सेक्शन जो बचे हुए हैं वो भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं, उन्हें कौन पढ़ेगा, उन्हें क्या तुम्हारी फूफी का लड़का पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं ना। तो भाई खुद को चिपकू मत बनाओ, चिपकू से दूर रहो, बिल्कुल जो चिपकू बिहेवियर है ना, आप किसी में भी स्ट्रांग हो, सारे सवाल तब भी आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे, इतनी गारंटी मेरे से करवा लो। सीधे लिख के देता हूँ पेपर पे, स्टाम्प पे बनवा के दे दूंगा भाई, अगर कर दो, इजी सा बिल्कुल पेपर आ गया ना, तब भी टाइम लगता है थोड़ा सा करने में भी। तो भाई चिपकू ना बने, ये थी आपकी चौथी कमी। अब चौथी कमी को थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ भाई, कमी ये कितनी बेहद खतरनाक है, माई लव वाली, ठीक है, चिपकू वाले की कहानी बताता हूँ भाई। आती है कयामत की रात, बीत गई, ठीक है, एग्जाम आपका पहुंच चुका सर पे, एग्जाम में जाते हो भाई, जो चिपकू बच्चा है पहले से सोच के जाता है, परसेंटेज पढ़ी है, मैथ्स पढ़ा है भाई इतने ध्यान से, और कुछ ना आए ये तो पक्का करके आऊंगा भाई। जितने भी सवाल आएंगे, 20 सवाल आ रहे हो, 25 सवाल आ रहे हो, किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ चिपकुओं के लिए, भाई सारे के सारे करके आऊंगा। चालू हुआ करना, बेशक कर देगा, ठीक है। मान लो 23 सवाल कर दिए 25 में से, यार 2 नहीं हो रहे, अटके पड़े हो 2 में, अटके पड़े हो 2 में, भाई करते जा रहे हो, नहीं आंसर आ रहा भाई, पूरे चाचा चौधरी बने घूम रहे हो वहां पे सवाल करने में, जैसे 2 सवाल करते ही भैया आज बहू मिल जाएगी, किसी हीरोइन से शादी करवाएगा तुम्हारी रेलवे, ऐसा सोच के जाते हैं। तो क्या मिलना है इससे भाई, यहाँ पे हो जाओगे होपलेस बिल्कुल, ठीक है। जब पता लगेगा इसी में 20 मिनट लग गए ना, तब याद आएगी नानी। तो जितना आता है भाई चिपकू मत बनो प्लीज, 3 सेक्शन जो बचे हैं उसे भी फोकस करके चलो, टाइम अपनी लिमिट कराओ, एक सेक्शन पे कभी फोकस मत करो, चाहे आप उसमें धुरंधर क्यों ना हो। इसी के साथ आपको लेके चलता हूँ 5वीं कमी के पास, भाई बेहद खतरनाक कमी है, इसी के कारण मोस्टली 50% क्या 60% बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते भाई। लिखता हूँ अगर इसमें टाइम लिमिट, इसका मतलब भी बताऊंगा भाई क्या लिख रहा हूँ, ये बकवास क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे आपकी कमियां गिनवा रहा हूँ, इन्हें दूर कर लो, बिना पढ़े नंबर आ जाएगा, टॉपर में कहलाओगे। टॉपर यही चीज फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ भाई देखिए, आपके पास भी कोई हसीना होगी भाई, ठीक, सीधी सी बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूंगा। इश्क करते हो तो एक टाइम फ्रेम में करते हो ना, या सुबह से रात तक उसकी गली के बाहर, उसके घर के बाहर यहीं खड़ा रहना है, राजू को बिल्कुल मुस्कुराते हुए यहीं खड़ा रहेगा क्या? अरे भाई 5 बजे जाएगा, ट्यूशन जाएगी, तभी तो जाऊंगा 5 PM पे, जब घर से बाहर निकले, या वहीं खड़ा रहूं? एक टाइम तो डिसाइड होता है ना प्यार करते वक्त भी। और तुम्हारा क्या खेल है,
एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे, 1 2 3 4, कुछ नहीं पता, बस गधे की तरह भागना चालू कर दिया भाई। ठीक है 100 सवाल है, 100 के 100 पूरे करने हैं, पहले उठा लूंगा मैथ। मैथ की बहुत प्रैक्टिस करके आया हूँ भाई, मेरे को नहीं पता, मैथ तो सारे करके जाऊंगा जितने भी सवाल है। गधे की तरह भागना शुरू किया, पता लगता है कि भाई मैथ ही 50 मिनट ले डूबा। 90 मिनट मिलेंगे, 50 मिनट मैथ ने ले डूबी यहाँ पे। ठीक है, मैथ ने बर्बाद कर दी 50 मिनट। अब हो गए कुत्ते फेल। जब घड़ी देखी भाई, सीधे पता लगता है यार 40 मिनट बाकी है भाई। कुत्ते फेल तुम्हारे। कुत्ते फेल होने की कंडीशन में क्या आता है, हर बच्चे की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि भाई एक पे ही लागू होगी। अब ये चीज होने के बाद में जब पता लगता है कि भाई 3 सेक्शन अभी तो बचे हुए हैं, 3 सेक्शन बचे हुए। मैथ में मानता हूँ सारे के सारे सवाल कर दे भाई, धुरंधर हो बिल्कुल, मैथ पढ़ा है तुमने बिल्कुल जिंदगी में लगा के 5-5 बुक से। ठीक, ये 3 सेक्शन है। अब इसमें क्या बचता है, 40 मिनट में 3 सेक्शन कर दोगे, नहीं करेगा। अब कहता आता है तुक्के वाली बात। तुक्का स्पेशल, जो तुक्का वाले स्टूडेंट है, मतलब ये कहता हूँ 90% बच्चे ये तुक्के वाले ही है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। अब क्या करेंगे भाई, तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाते ही फंस गए आप। 1/3 निगेटिव मार्किंग पक्का हो। लगता है छोटी सी चीज है, लेकिन जब जुड़ेगी ना इतना इफेक्ट करेगी भाई, कट ऑफ से क्या बाहर फेंक देगी तुम्हें। और रेलवे इतना चतुर है, सीधे लिख के देगा कि हाँ सॉरी, मोटे मोटे अक्षरों में बड़े शुभकामना के साथ लिख के देगा कि आपको सूचित किया जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कृपया दोबारा ट्राई करें। ठीक है, ये कह के देगा। अब लेकिन कमी कहाँ है भाई, सीधे देख लो, अगर आप मैथ करते हो, मैथ उठाते हो, तो भाई उसमें अगर 20 सवाल भी बने 25 में से, तो 5 सवाल को गोली मारो, भाड़ में जाए 5 सवाल। अगर मैंने डिसाइड किया है कि भाई मेरे को 20 मिनट में मैथ करना है, तो भाई 20 ही लो, चाहे 20 में 10 सवाल हो, भाड़ में जाए। रीजनिंग क्या पता है इजी आई हो, बाद में जाके घर देखते अरे यार रीजनिंग तो बड़ी आसान थी, पहले रीजनिंग उठाता, अरे यार जीके तो बड़ा इजी था, सारे के सारे सवाल आते थे। इसी तरह कहानी होती है आपकी। जो सेलेक्ट बच्चे नहीं होते फिर कोसते हैं कि यार टाइम फ्रेम, इसीलिए कहा कि भाई टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम में खुद बट के चलो, सारों सेक्शन को बांट लो, किसमें आपको कितनी देर में करना है, उस टाइम लिमिट में हो कर दो, वरना छोड़ दो पूरा का पूरा सेक्शन। सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होगा भाई, तुक्के मार के आज तक किसने सिलेक्शन लिया है, कुछ नहीं लिया। वो जो कहते हैं ना कि भाई 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से, सारे के सारे तुक्के वाले होते हैं सीधे जाके। इसी तरह आप दिखाता हूँ आपकी छठी कमी। भाई छठी कमी क्या है, बेहद जरूरी है ये लाइफ में करनी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो। भाई मॉक टेस्ट की बात करता हूँ। मॉक टेस्ट, ऐसा कोई बच्चा नहीं मॉक टेस्ट का मतलब ना समझे। मॉक टेस्ट की बात करूँ, उल्टे सीधे टीचर और इंस्टीट्यूट के कोई भी मॉक टेस्ट मत उठा लेना, वरना बर्बाद हो जाओगे। सवाल होगा कैट या सीजीएल का, और रख देगा आपके अंदर ले जाके जो है मॉक टेस्ट के अंदर, और कहेगा कि हमसे नहीं पढ़े बेटा, अब सिलेक्शन नहीं होगा, डीमोटिवेट पहले ही कर देगा। मॉक टेस्ट की अगर बात करूं भाई, सीधे के सीधे वाइफ के बराबर होता है। बात करूं अगर वाइफ की, लाइफ का एक बेहद जरूरी हाफ पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह मॉक टेस्ट है भाई, इसके इक्वल होता है, क्योंकि वो भी मदद करती है सारी की सारी लाइफ। आप कमजोर पड़ोगे साथ देगा, इसी तरह मॉक टेस्ट करेगा। मॉक टेस्ट उसके जैसा है कुछ, जैसे कि बाहुबली सबने देखी भाई, तलवार में धार लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि आगे कामयाब हो सके। मॉक टेस्ट ही वो जरिया है जो कि आपकी तलवार में भाई धार लगाएगा। तो प्लीज लेके चले, मॉक टेस्ट करते चले। और मॉक टेस्ट में भी ऐसा नहीं, मॉक टेस्ट एक सुबह दे एक शाम को दे। सुबह वाला दिया, उसमें ये देखे कि हाँ अगर मैंने 100 सवाल किए, कि पहले तो कितने टाइम में किए, किस सेक्शन में कितना टाइम लिया, और टाइम लिया तो क्या गलत किया, कहाँ मैं कमजोर हूँ, वो चीज देखते चले। रिव्यू जरूर देखे कि हाँ आप कहाँ कमजोर है, कहाँ आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, किस सेक्शन में आप हमेशा गलत सवाल करते हो। जिसमें हमेशा भाई गलत करते हो, आज भी कल भी 10 दिन बाद भी, भाई उस सेक्शन का सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल छोड़ देना है। घबराना मत, बिल्कुल छोड़ देना, देखते ही चाहे इजी भी आए। ये थी आपकी कमी नंबर 6, और बेहद जरूरी है, इसे सुधारो। अब बात आती है 7वीं कमी की। अगर आपकी 7वीं कमी बताऊं भाई, जो सिलेक्शन नहीं होने देती, बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, पढ़ते बहुत है लेकिन देखो कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। हड़ बड़ा हट, हिंदी कहीं गलत हो जाए भाई इग्नोर मार देना थोड़ा सा। हड़बड़ाहट, या कह दूं इसे डर, हर किसी के मन में होता है भाई। कितना भी पढ़ा, कितना भी धुरंधर बच्चा है, 5-5 बुक्स पढ़ के बैठा है हर सब्जेक्ट की, पक्का एग्जाम से पहले डरेगा। ठीक है, तो ये डर वाली फीलिंग मत करो। जितना भी आपने पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, प्लीज ऑल इज वेल वाला डायलॉग याद रखो, और खुद में ये सोचो कि वी आर शक्तिमान। भाई खुद तुम शक्तिमान हो अपने अंदर से, उसे पहचानो। और शक्तिमान बनने की एक कला ये होती है एग्जाम से
2 दिन पहले मैं कहता हूँ सीधे के सीधे, हर बच्चे को मैं आज तक ये कहता आया हूँ और सिलेक्शन होता है बिल्कुल 100% काम करते हैं, 100% क्या 200%। 2 दिन पहले 2 days बिफोर जब एग्जाम आ जाए ना भाई, किताबों में ना आग लगा दो, नालियों में फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हाँ इनके नजदीक मत जाना। जितना तुम्हें आता है पेपर में 100% आना है तो भाई तुम्हें 20% भी मानता हूँ भाई आता है, 20% आता है तो उसी में खुश रहो। 1-2 दिन में मतलब कि मतलब कि पूरे 2 साल नहीं पढ़े तो यार अब क्या पढ़ लोगे। तो प्लीज सिक्योर रहे, बर्डन ना ले माइंड पे, स्ट्रेस वाली लाइफ ना जिए 2 दिन के लिए। जितना पढ़ाओ जैसा पढ़ा माइंड को रिलैक्स दे। अब आता हूँ उस वाली चीज पे, प्रॉपर नींद ले इन 2 दिनों के अंदर, थोड़ा खेले, मूवी देखे 1-2, क्योंकि माइंड को रिलैक्स चाहिए होता है। अब मैं आता हूँ उन बच्चों पे भाई जो होते हैं अलग ग्रह के प्राणी, ठीक है। प्राणी भी कौन से लिखूं यार, समझ लेना कौन से प्राणी है, आलतू फालतू वाले प्राणी। देखिए उस दिन एग्जाम, जिस दिन जाते हैं एग्जाम के अंदर, कोई बस से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई मेट्रो से जा रहा है, मैं मान लेता हूँ कैसे भी जा रहा है भाई, बुक खुली हुई मिलेगी उनकी वहीं पे। बुक खोल के ऐसे बैठेंगे कि अरे यार आज तो एग्जाम है भाई, आज ही पढ़ लेगा ये, ठीक है इसने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, लेकिन आज ही एग्जाम से 1 घंटे पहले खूब पढ़ लेगा। इनकी ये कंडीशन होती है। पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, वहीं इनके भाई बंधु मिल जाते हैं दूसरी कैटेगरी के जो प्राणी होते हैं ना, एक छोटा प्राणी, एक बड़ा प्राणी, एक उससे पागल प्राणी, वो चले गए। एग्जाम सेंटर पे जाके क्या करते हैं भाई, उसके जैसा टकरा जाएगा, अरे तुम भी पढ़ रहे हो, कौन से टीचर की बुक पढ़ रहे हो भैया, कौन से प्रकाशन की है, अच्छा करंट अफेयर है, अरे यार तूने वो पढ़ा कल मोदी जी ने जो योजना पास करी, अरे पगलेट भाई कल ही करी है तो एग्जाम में कहां से आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, वो डराने का काम करेंगे आपको। आप एग्जाम सेंटर पे जितने टाइम का हो ना भाई, एंट्री टाइम अगर ये है, मैं मानता हूं एंट्री टाइम 1 बजे है, तो 12:45 के आसपास जब आपका बायोमेट्रिक या कुछ भी कराए ना वो भाई, तब जाओ। 15 मिनट पहले छुप के बैठ जाओ कहीं भी, आराम से घूमो फिरो, उस एरिया के जायजा लो जैसे भी हो, ठीक है, तो वो करते जाओ। लेकिन प्लीज ऐसे बच्चों के इर्द गिर्द ना जाए जो किताबें लेके तब बैठ जाते हैं, क्योंकि भाई देखिए उसने कुछ नहीं किया, 2 साल के अंदर कुछ नहीं किया, तो अरे ससुरे भाई अब क्या करेगा। अब क्या 1 ही घंटे में सनी देओल की तरह हेडपंप उखाड़ के वहां खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ना करे, प्लीज फोकस करे कि हाँ हमें करना क्या है, हड़बड़ाए ना, डरे ना, जितना भी पढ़ा हो उसको प्लीज ऑल इज वेल कह के शक्तिमान बन के चले जाओ एग्जाम के अंदर, पक्का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मत सोचना कि हाँ ये पढ़ रहा है तो भाई मैं भी देख लूँ। अगर आपने बुक्स खोली उन 2 दिन के अंदर भाई, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब हो जाएगा, और इसीलिए सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेन कारण है सिलेक्शन ना होने का, ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, किस टीचर से पढ़ा, कितनी बुक्स पढ़ी, ये चीज़ एक मैटर नहीं करती। अब मेरे प्यारे मुंबई वालों, मुंबई क्या सारे जोन वाले बच्चों के लिए है बेसिकली। तो मुंबई तो मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि मुंबई का बच्चा भाई परेशान बहुत है, बॉलीवुड भी उधर है, इसलिए मैं थोड़ी सी बना रहा हूँ भाई। मूवीज देखो बॉलीवुड वाली अच्छी अच्छी, लेकिन हाँ इन चीज़ों पे फोकस करके जो 7 कमियां मैंने बताई है, इन चीज़ों पे फोकस करें। अगर 7 चीज़ से लड़ गए ना भाई, 7 चीज़ें जो मैंने बताई है ये, इनसे एक बार निजात पालो। पढ़ो मत, कुछ मत करो। मैं नहीं कहता कि भाई मोटी मोटी बुक पढ़ो, दिन रात पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, ठीक है, जितना भी टाइम बचाओ, ये 7 चीज़ों पे फोकस करो। जितना भी आपको आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, सिलेक्शन ये 7 कमियां दूर करके ही कर सकते हो अपना। पढ़ के आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आता बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में बैठते ही ना बत्ती गुल हो जाती है। तो धन्यवाद आपका।